आज एक श्री विद्या का ऐसा अध्याय समझाने जा रहा हूँ जिसमें शिष्य को सृष्टि की माया समझ में आए। कभी कभी गुरु कलाकार होते बड़े, बहुत बड़े गुरु कलाकार इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कला आती है और शिष्य को कला नहीं आती है, जिसके कारण होता क्या है, संघर्ष होता है। हमने श्री यंत्र के दो रूप देखे, एक भ्रूपृष्ठ देखा हुआ है, एक मेरु यंत्र देखा हुआ है। मेरु यंत्र जो है तुम्हारे चक्रों के अधीन है। मेरु दंड के ऊपर सारे चक्र विद्यमान हैं, इसलिए उसे मेरु चक्र कहते हैं। और एक होता है भ्रूपृष्ठ। भ्रूपृष्ठ वो 2 डायमेंशन प्रिंट है और श्री चक्र है, मेरु जो है वो 3 डायमेंशन प्रिंट है। दोनों ही साधक की अंतर्मन की प्रज्ञा है। अंतर्मन, ये विषय को समझ लेना। अंतर्मन, अंतर्मन वो चीज है कि जहां पर मनुष्य अपना भूत भविष्य वर्तमान छुपा कर बैठा हुआ, अपना स्थूल सूक्ष्म कारण वो छुपा कर बैठा हुआ, अपनी मनोदशा वो छुपा कर बैठा हुआ, जिसे अंतर्मन कहते हैं। इंग्लिश में उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये माइंड का आधार मेरु है, मेरुदंड। यानी कि अगर तुम्हारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड ना हो तो तुम लटक जाओगे। सोचो किसी के अंदर मेरुदंड ही ना हो तो उसकी खोपड़ी उसके हिप्स के अंदर आके फंस जाएगी। मेरु होना जरूरी है। ये श्री यंत्र की महिमा है। पर एक बाह्य स्वरूप, एक आंतरिक स्वरूप। ललिता सहस्त्र नाम में आता है अंतर्याग समाराड्या बहिर्याग सुदुर्लभा। जो अंतर में छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए, यानी जो भगवती अंदर बैठी हुई है वो बाहर आ जाए, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और उसको सुंदर बनाने के लिए मेरु पर्वत का मंथन होता है। समुद्र मंथन में शायद मंदराचल को ही मंथने को रखा था। ये और कुछ नहीं है, तुम्हारा ही चक्र का मंथन है। जहां कुंडलिनी ऊपर जाती है देव के भाग में, जहां कुंडलिनी नीचे जाती है दानवों के भाग के अंदर। आखिरी जो तत्व निकलता है वो महालक्ष्मी। ये मैंने शायद श्री सुक्त रहस्य में समझाया हुआ है। मंथन करने से बहुत सारी चीजें निकलती है। 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं भाई, ये साधारण चीज नहीं है। पर मंथन की 3 स्थिति है। श्री चक्र के अंदर मंथन के अंदर 3 स्थितियां बताई गई है, जिसे पूजन कहते हैं, चक्र भेदन कहते हैं, चक्र पूजन कहते हैं, सपरिया कहते हैं, 9 आवरण पूजन कहते हैं। अलग अलग नाम है, तो सबका महत्व तो एक ही होता है। अब इसको समझाने जाओ तो मनुष्य के 3 मन, जागृत, अजागृत और सुषुप्त, मनुष्य की
देह की तीन अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और मनुष्य की तीन शक्तियां, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। ये तीनों ही सर्कल बनाकर भेदन करते एक दूसरे का। देखो ये कुंजी दे रहा हूं जो अभी पॉडकास्ट में नहीं मिली है, अगर भविष्य में कोई दे दे तो मेरे को पता नहीं। कभी कभी क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत सारी धाराएं आती है, जहाँ कैच नहीं कर पाते, कहाँ कोई सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है तो वो बोल देता है। पर गुरु परंपरा एक ऐसा मार्ग है जहाँ पुस्तकों का कोई विषय नहीं होता है, वहाँ प्रैक्टिकल विषय होता है। गुरु परंपरा ये है। और श्री चक्र मंथन के अंदर, श्री चक्र रहस्य के अंदर इतनी चीज समझाऊंगा कि तीन रूप से हम श्री चक्र का पूजन कर सकते हैं। तीन क्रम है, सृष्टि, स्थिति और संहार। अब यहां श्री चक्र को एक शिष्य समझ लो, इस शिष्य के अंदर श्री चक्र है। अभी शिष्य के अंदर क्या है? शिष्य शरीर नहीं है, शिष्य के अंदर उसकी मन है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी बुद्धि है, उसका चित्त है, उसका अहंकार है, उसका जीव भाव है। शिष्य वो स्थिति है जिसे बोलते कि रॉ मटेरियल ऑफ श्री चक्र। जब श्री चक्र बनता है, मेरु चक्र बनता है, तो वहां जो पेटल्स रखी जाती है, जो पदार्थ रखा जाता है, चाहे पीतल हो, चाहे तांबा हो, चांदी हो, ब्रास हो, पंचधातु हो, सोना हो, तो उसको एक एक करके कार्विंग करना पड़ता है, एक एक सब्जेक्ट को अलग करना पड़ता है, और वो सब्जेक्ट को अलग करके एक साथ जोड़ा जाता है। कभी कभी ये मैं अंतर्याग की बात करता हूँ, बहिर्याग की नहीं, क्योंकि बहिर्याग एक अलग विषय है, वो पूजा साधना का विषय है। पर अंतर्याग के अंदर तीन स्टेप होते हैं, जिसमें सृष्टि, स्थिति और संहार। ये तीनों से भेदन किया जाता है तुम्हारे तीन मनों का। तीन प्रकार के मन बताए, जागृत, अजागृत और सुषुप्त। तो जागृत मन को संहार क्रम समझ लो। जागृत मन को संहार क्रम समझ लो। और संहार कहाँ होगा? तुम्हारे आज्ञा चक्र के ऊपर। संहार कहाँ होगा? तुम्हारी बुद्धि के अंदर। संहार कहाँ होगा? तुम्हारे अज्ञान के अंदर। संहार कहाँ होगा? तुम्हारी गलतियों के ऊपर। इसे संहार क्रम समझ लो। संहार क्रम का सीधा कनेक्शन हो जाएगा यहां पर तुम्हारे जागृत मन से, जहां रुद्र ग्रंथि है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ललिता सहस्त्र नाम में आता है कि उसका विभेदन करना जरूरी है। देखो, ये थोड़ी भाषा थोड़ी ऊपरी लेवल की है, लेकिन अगर तुम समझने की कोशिश कर जाओगे तो समझ भी जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगर जिसको कल जिसकी स्मृति के अंदर ये सारे शब्द पड़े हुए हैं, जो ये सारे शब्दों को समझता है, वो उसे समझ में आ जाएगा। तो संहार क्रम से तुम्हारी बुद्धि का और तुम्हारे मन का नाश कर दिया जाएगा। संहार यानी कि गुरु कुछ चलाएंगे ही नहीं, वहां पे तुम्हारी नहीं चलाएंगे। तुम्हारे मन से विपरीत संहार क्रम शुरू हो जाएगा। तुमने अभी तक जो सीखा हुआ है, जो समझा हुआ है, जो दुनिया के हिसाब से चले हुए, उससे विपरीत कक्षा के अंदर गुरु ले जाएंगे। यानी कि तुम्हें सत्य ज्ञान से परिचित करवाएंगे, तुम्हें ऑथेंटिक प्रैक्टिकल समझाएंगे कि जीवन के अंदर ये चक्र भेदन होता कैसे। यानी तुम्हारे बाह्य मन को, कभी कभी तुम्हारे बाह्य मन के अंदर भयंकर ईगो पड़ा होता है, तो ईगो का संहार गुरु कर देते हैं रुद्र बन के, और वो जरूरी भी होता है। तुम्हारी मान्यताएं तोड़ी जाए,
तुम्हारे मन को तोड़ा जाए, वो जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हें बिंदु की यात्रा करनी है, तुम्हें वो तत्व तक पहुंचाना है। गुरु का काम है, जब तुम गुरु के पास समर्पित हो जाते हो या गुरु दीक्षा लेते हो तो गुरु को बोलते हो आज से मैं तन मन धन वचन कर्म एवं आत्मा से मैं आपका होता हूं। तो गुरु क्या तुम्हें एडमिशन देके फ्री में छोड़ देंगे? गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य की गढ़ाई करनी, और चाहे 10 स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लाखों की भीड़ चाहिए ही भी नहीं, लेकिन 10 बनाएंगे तो 10 महामेरु ही बनाएंगे वो। इसलिए गुरु कभी कभी कड़वे लगते हैं, कभी कभी क्रोधी लगते हैं, कभी कभी अहंकारी लगते हैं, कभी कभी जिद्दी लगेंगे कि ये क्यों जिद कर रहे हैं। वो जिद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे दुर्गुण साफ दिखाई देते कि तुम यहाँ फंसोगे। वो भूत भविष्य वर्तमान गुरु जानकर बैठे हो गए कि तुम कहाँ पर अटकोगे, वो भाव को पहले निकाल दो, इसलिए वो संहार क्रम शुरू करेंगे। फिर काम आएगा तुम्हारे अंतर्मन का, यानी सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो स्थिति क्रम बनाएंगे, यानी तुम्हें समझाने, बाह्य मन के ऊपर तो ज्ञान से तुम्हें टोक के तुम्हें उस अंतर्मन की स्थिति के अंदर, यानी कि बार बार तुम्हारे अंतर्मन के अंदर गुरु चिंतन करने के लिए प्रेरणा देंगे कि तू इधर बैठ के सोच, तू ऐसा सोच, तू ऐसे चल, तू ऐसे वाणी में व्यक्त कर, तेरी बुद्धि इस तरीके से चला। वो स्थिति क्रम में लाने के लिए, तुम्हारे श्री चक्र को घर्षण करने के लिए गुरु मेहनत करते हैं। अपने ज्ञान से ही करेंगे, और कहाँ से करेंगे? और शब्द ब्रह्म दिया हुआ है, ये 2 ही तत्व होते हैं उनके पास। स्थिति क्रम बार बार बनाएंगे, बार बार तुम्हारे जो कंट्रोलिंग माइंड है तुम्हारा, जिसे बोलते हैं कि एक्टिव माइंड, जागृत मन से तुम्हें अजागृत में बार बार ले जाए, तुम्हें चिंतन करने के ऊपर विवश कर देंगे गुरु। ये स्थिति क्रम हो गया। तो पहले जो था जागृत का संहार क्रम, वो इच्छा शक्ति है। दूसरा जो हो गया स्थिति क्रम, वो ज्ञान शक्ति है। और तीसरा क्रम जिसे बोलते हैं सृष्टि क्रम, इच्छा के बाद क्रिया, क्रिया के बाद ज्ञान। तो सृष्टि क्रम के अंदर वो पूरा तुम्हारा जो भी बोलते कि सूक्ष्म मन पड़ा हुआ है, यानी कि तुम्हारी कुंडलिनी पड़ी हुई है, वहां पर वो वार करेंगे अपनी ऊर्जा से, वहां ले जाएंगे शब्द ब्रह्म को कि तू मूल में जा, सृष्टि में जा, सृष्टि की स्थिति को देख। वो सृष्टि उत्पत्ति रहस्य समझाएंगे तुम कि कैसे ये चीजें उत्पन्न हुई। यानी कि जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारा कोई भी माइंड एक्टिवेट नहीं रहता, ना सबकॉन्शियस माइंड रहता है, ना जागृत मन रहता है, सूक्ष्म मन रहता है, लेकिन वो कुछ बोलते ना कि 0 वोल्ट की बैटरी के ऊपर लेता है, निंद्रा समाधि स्थिति। इसलिए काफी बार निंद्रा में आते हुए स्वप्न तुम्हें याद नहीं रहते, क्योंकि वहां तुम्हारी जो वोल्टेज होता है मन का, याद रखने का, स्मृति शक्ति जिसे बोलते हैं, वो बहुत लाइट होती है। इसे ज्ञान शक्ति कहते हैं। तो ज्ञान कहाँ मिलता है? समाधि में मिलता है। निंद्रा समाधि स्थिति, जितने भी बड़े बड़े संत हो गए उन्हें समाधि स्थिति के अंदर ज्ञान मिला हुआ है, यानी कि समाधि के अंदर उतरने के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो समाधि अवस्था क्या है? वो सृष्टि क्रम है। जब सृष्टि क्रम के अंदर किसी की चेतना पहुंच जाती है इतनी डीप के अंदर, तो उसे कोई भी चीजों को प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा ब्रह्मांड उसके लिए दृष्टा बन जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसके लिए दृष्टा, यानी पूरे ब्रह्मांड का फोकस उसके ऊपर आ जाता है। और अगर चलो विपरीत समझो उसको, तो वो पूरे ब्रह्मांड का दृष्टा हो जाए। इसलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा बोला गया है। तुम्हारे जागृत से अर्ध जागृत में जाने की क्रिया और अर्ध जागृत से सूक्ष्म में जाने की क्रिया,
और यहाँ पर तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम पिछले जन्मों में क्या थे, तुम्हारी कौन कौन सी गलतियां हुई थी, वो तुम्हें साफ दिखाई देगा। किसी की इतनी बुद्धि तीव्र हो जाएगी तो वो उसे दिखाई देगा और वो सुधारेगा। अगर उसकी बुद्धि तीव्र नहीं है तो गुरु उसको समझाएगा, सिखाएगा, वो गलती भी दूर करेगा। और चौथी स्थिति होती है संहार क्रम, तीसरी स्थिति होती है संहार क्रम की, जिसे जागृत मन कहते हैं। जिसका जागृत मन ज़्यादा एक्टिवेट होता है उसको सिखाया ही नहीं जाता, उसको सिखाने की कोशिश भी मत करो। लेकिन गुरु टेढ़े होते हैं, गुरु सिखाने की पूरे प्रयास करते हैं, क्योंकि तुम्हें कुछ भी करके अंतर मन में ले जाना है, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ खोलनी है। तुम्हें ऐसे फालतू के अंदर शिष्य थोड़ी बनाया हुआ है। इसलिए गुरु ज्ञान से, तलवार से तुम्हें काटते रहते, छिन्न मस्ता बन जाते। कभी कभी तो बोल देते भाई उड़ा दूंगा, तुम्हें भी उड़ा दूंगा, मैं खुद उड़ जाऊंगा, लेकिन सुधार के रहूँगा, तुम्हें वो स्थिति में पहुंचा के रहूँगा। गुरु छिन्न मस्ता भी बन जाते। वो छिन्न मस्ता इसलिए बन जाते कि तुम्हारा अहंकारी तत्व काटना होता है, और अहंकार पड़ा हुआ है मन के अंदर, मन पड़ा हुआ है बुद्धि के अंदर। ये पूरा सिस्टम समझो, काटने का सिस्टम समझो। क्यों काटा जाता है? क्योंकि तुम कुछ गलत कर रहे हो सिस्टम के अंदर, तुम्हारा मन कुछ वायरस फेंकेगा। और ये समुद्र मंथन की घटना के अंदर बहुत सारे विषय और विकार तुम्हारे अंदर से प्रकट होंगे। इसे बोलते विष। वो चाहे सूक्ष्म में पड़े हो, वो सूक्ष्म मन में पड़े हो, अर्ध जागृत मन में पड़े हो, कि जागृत मन में पड़े हो। क्योंकि जागृत मन तो वो हवा जैसा है, किसी ने आग लगा दी, हवा ने पकड़ ली, तुम फट जाओगे। मैं चालू हो जाएगा तुम्हारा। अर्ध जागृत मन के अंदर तुम सोचोगे, और सोच में के अंदर अगर तो वो नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर गया अर्ध जागृत मन, तो वो असुर का रूप धारण कर देगा। क्योंकि ज़्यादातर तुम्हारे जो भी विचार और क्रिया आते हैं वो तुम्हारे अंतर्मन से आते हैं। अंतर्मन रिफ्लेक्ट करता है बाह्य मन के ऊपर, और बाह्य मन उसे एक्टिवली उसे प्रोसेस में लाता है। इसलिए गुरु तुम्हें ऊर्जा के माध्यम से सूक्ष्म मन में ले जाते हैं। इसलिए ज्ञान देते 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 तुम्हें वो चीज़ के ऊपर तर्क देते हैं कि भाई सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई उसको ध्यान में ला, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई उसको ध्यान में ला, तो उसके ऊपर लॉजिक लगा। तुम भविष्य बनाना चाहते हो वो तो बात अलग हो गई, लेकिन तुम अपना भूतकाल तो साफ करो पहले। घर में कचरा साफ नहीं हो और तुम सामान लेके आते हो ज़्यादा नहीं, तो क्या होगा? तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा क्या होता है कि लोग साधन संपन्न तो हो जाते हैं, अच्छे अच्छे करोड़पति हो जाएंगे, महल बना लेंगे, सारी चीज़ें बना लेंगे अपने जीवन के अंदर, फिर भी दुखी रह जाएंगे। वो संताप रहेगा कि यार क्या खुट रहा है, जीवन में शांति क्यों नहीं? वो शांति इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुम्हारा पिछला कचरा साफ नहीं हुआ। और किसी के जीवन में अभी दरिद्रता है, अभी जीवन के अंदर बोलते हैं ना कि कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ सुख नहीं मिल रहा है, तुम वो सुख के पीछे भागोगे, यानी कि तुम कचरा इकट्ठा कर रहे हो। सुख भी कचरा है, दुख भी कचरा है। सुख से सुख बढ़ेगा, चिंता नहीं है, लेकिन दुख से दुख भी बढ़ता है। यानी कितना दुखी होना है वो भी तुम्हारे हाथ में, कितना सुखी होना है वो भी तुम्हारे हाथ में। इसलिए स्थिति क्रम के ऊपर गुरु बार बार ले आते, वो संहार भी कर लेते, सृष्टि भी दिखा देते और बार में स्थिति में ले आते। वो बीच का प्रोसेस नहीं छोड़ते, क्योंकि वहाँ कुलोत्तीर्ण योगिनी आ जाती है, वहाँ संप्रदाय योगिनी आ जाती है। हाँ, तो वहाँ तुम्हें सेट करते हैं कि भाई तू ये पास होगा कि नहीं, यहाँ से पास होगा, यहाँ से निकलेगा कि नहीं, कैसे जाएगा। तुम्हारे लिए आसान है सारी चीज़ें। तुम अगर गुरु को मनुष्य रूप में देखते हो तो तुम्हें आसान ही चीज़ें लगेगी। हाँ अरे यार बोलते रहेंगे, अपने को क्या है, चलो ना अपना पूजा पाठ कर लेते, 2 टाइम अगरबत्ती कर लेते, 1 टाइम माला करते। ज्ञान लेने की क्या ज़रूरत है? ज्ञान लेने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि तुम आगे जाके अटक ना जाओ, मरने के बाद पता चले यार कहाँ फंस गए, कौन से चक्कर के अंदर फंस गए पता ही नहीं है। तुम अपने ही देह में फंसने वाले हो, क्योंकि देह से आ सकती है तुम्हें। तुम अपने ही मन में फंसने वाले हो क्योंकि मन से आ सकती है। तुम अपनी बुद्धि से फंसने वाले हो क्योंकि बुद्धि में आ सकती है। तुम अपने ही अहंकार के कारण बार बार जीव भाव में आओगे क्योंकि तुम अटके ही जीव भाव के अंदर हो। तुम उससे आगे सोच ही नहीं सकते। तुम पशु भाव की तरह ही जीवन व्यतीत कर दोगे। पशु भाव कौन सा भाव होता है? खाया पिया, ऐश किया, निंद्रा ली,
भोग भोग लिए, खत्म हो गया। ये पशु भाव है। कभी इंसान को ये लगता है मेरा लक्ष्य क्या है। अरे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कौन सा लक्ष्य बनाएगा? मृतपाय लक्ष्य बनाएगा तू? मेरे पास विजन नहीं है, तो विजन कहां से मिलेगा? आत्मदृष्टि तो खोलो पहले। अगर तुम साधना पथ के अंदर, तो तुम्हारी आत्मदृष्टि ये होने चाहिए कब परमात्मा मिले मुझे, कब वो महागुरु तत्व का दर्शन हो जाए, कब वो मुझे अखंड मंडलाकारम मिल जाए, कब मुझे वो साक्षात परब्रह्म मिल जाए। तुम्हारी ये सोच ये होनी चाहिए। फिर तुम साधना पथ में आने के बाद भी जीव भाव से जगत का चिंतन करते हो, जगदीश्वर तो दूर हो जाएगा तुमसे। इसलिए सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों से ही श्री चक्र का पूजन होता है। श्री चक्र यानी तुम्हारा मेरु, श्री चक्र यानी तुम्हारी कुंडलिनी, श्री चक्र यानी तुम्हारे सप्त चक्र। मंथन होगा। कभी कभी कोई लोग गुरु बना देते, गुरु बनाने के बाद छोड़ देते। अरे हाँ चलो गुरु जी का मंत्र ले लिया ना, दीक्षा ले ली, अब क्या जरूरत है, हम मंत्र कर रहे हैं ना, गुरु जी को क्या ही हम परेशान करें, गुरु जी बहुत बिजी है। तो गुरु जी बिजी है, तुम्हें गुरु जी तो फ्री बैठे हुए, तुम्हें अपना टाइम निकाल के आना है इधर। तुम्हें टाइम निकाल कर ज्ञान की चर्चा करनी है, तुम्हें टाइम निकाल कर अपनी आत्म संवेदना प्रकट करनी है, आत्म मंथन करना है। गुरु तो काम ही वो लेकर बैठे, उनका क्या काम है? तुम्हें आध्यात्म सिखाना। और बदले में उनको क्या मिल रहा है? तुम्हारे से कोई दक्षिणा तो लेते नहीं वो। पर तुम अपने जीव भाव का तो उद्धार करो। सच्चे गुरु को ना फेमस होने में रस है, ना आश्रम बनाने में रस है, ना मठ बनाने के अंदर रस है, ना संप्रदाय बनाने के अंदर रस है, ना मार्ग बनाने के अंदर रस होगा। उसको तो शिष्य की चिंता होगी कि ये कहाँ अटकेगा भाई। नहीं तो उनके अंदर इतना तो सामर्थ्य है कि वो करोड़ों की जायदाद, करोड़ों का आश्रम ऐसे ही खड़ा करते हैं। वो सामर्थ्य किस काम का है? जो इंसान ना बना पाए, जो धरोहर ना बना पाए। आज तुम कितनी धरोहर को देख रहे हो, वीरान धरोहर पड़ी है। एक संत के बाद दूसरा संत आता है, वो माया में फंस जाता है, और माया में फंसने के बाद वो धरोहर खत्म हो जाती है। कबीर के संप्रदाय में क्या हुआ, नानक के संप्रदाय में क्या हुआ, यहाँ तक ईश्वर रामचंद्र के संप्रदाय में क्या हुआ, भगवान कृष्ण के संप्रदाय में क्या हुआ। कितने सारे संप्रदाय, कितने सारे मतांतर, कितने सारे मठ, आश्रम, कितने सारे मंदिर, तीर्थ बना दिए, लेकिन वो एक को समझने वाला मिला ही नहीं। भगवान का दुख बहुत बड़ा है और तुम्हारा दुख बहुत छोटा है। तुम्हें बस इतना दुख है कि तुम्हें ये नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ। भगवान का दुख है यार, मेरे को कौन समझ रहा है? हाँ? प्रोसेस को कोई नहीं समझता। लोगों को प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को बोलते हैं ना कि सीधा सफलता के अंदर इंटरेस्ट है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा। ज्ञानी को ज्ञान पसंद होता है, मायावी को माया पसंद होती है, संसारी को संसार पसंद होता है, और परमात्मा ही होता है जिसको परमात्मा पसंद होता है। गुरु ही होता है जिसको गुरु पसंद होता है। इसलिए अपनी स्थिति कहाँ पर है, तुम संहार क्रम में हो, स्थिति क्रम में हो, या सृष्टि क्रम में हो, तुम डिसाइड करो। ये श्री चक्र का महत्व है। ठीक है। अगर आगे भगवती ने चाहा तो इस विषय में आगे बढ़ेंगे, पर ये एक मौज थी तो सोचा बता दे। जय माई की।